हेलो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के लिए फिर से आपका एक बार अभिनंदन। ये है मेथड नंबर 3। ऑलरेडी हम दो मेथड देख चुके हैं। अगर आप दोनों मेथड्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लो और फिर इस मेथड को देखो। और मैं एक बार और इस प्रॉब्लम को रिपीट करता हूँ। गिवन u एंड थीटा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिया है। फाइंड टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो हमें टाइम बताना है जब वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब यहां से लेकर यहां तक का टाइम बताना है हमारे को। फाइन। तो यहाँ पे हम टिपिकल मेथड यूज करेंगे। टिपिकल का मीनिंग हुआ कि काइंड ऑफ ट्रेडिशनल, एकदम से इस टाइप का एक मेथड है। मतलब जब कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे माइंड में ये जरूर से आता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज जीरो। फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट हम ये बात जानते हैं। तो यही टिपिकल मेथड है। मतलब अगर इस इंस्टेंट पे यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी v मान लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि since u vector is perpendicular to v vector, from dot product concept we can say that u dot v is equal to 0। और यहां से हम टाइम निकालेंगे। बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि v वेक्टर में या u वेक्टर में टाइम तो नहीं दिख रहा हमें, तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इट मीन्स वी नीड टू एक्सप्रेस v वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको करने के लिए पहले हमें करना क्या होगा कि u वेक्टर को, इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में लिख देते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। v वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो लेट्स डू इट। तो u वेक्टर को अगर हम कंपोनेंट में लिखें तो इस डायरेक्शन में हमारा i डायरेक्शन है, x एक्सिस की तरफ i कैप है और y एक्सिस की तरफ हमारा j कैप है। तो u का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में u cos थीटा होगा और y डायरेक्शन में इट विल बी u sin थीटा। तो u वेक्टर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे u वेक्टर इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये x में हो गया और ये y में हो गया। सिमिलरली वी हैव टू एक्सप्रेस v वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म। वो कैसे करेंगे? तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में जो u वेक्टर का कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा, वही रहेगा वेलोसिटी v वेक्टर का भी कंपोनेंट, क्योंकि हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड है। तो इसीलिए इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा और एक कंपोनेंट इधर होगा दैट वी आर सेइंग vy, और इसी vy के वैल्यू हमें निकालना होगा। तो इस vy को कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई में, तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। और यहाँ पे ui पता है हमारे को दैट इज u sin थीटा इस डायरेक्शन में है, तो u sin थीटा एंड ay इज माइनस जी बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, y एक्सिस के अपोजिट में, इसीलिए माइनस जी टी। एंड फर्दर वी कैन एक्सप्रेस दिस वेलोसिटी v वेक्टर इन i कैप एंड j कैप। इस डायरेक्शन में है u cos थीटा, तो इसको हम लिख देते हैं u cos थीटा i कैप प्लस इस डायरेक्शन में है u sin थीटा माइनस जी टी, तो लिखता हूं मैं u sin थीटा माइनस जी टी j कैप। तो ये v वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हो गया कंपोनेंट फॉर्म में। नाउ अब हम डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो को अप्लाई करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी? क्योंकि कंपोनेंट फॉर्म में जब हम दो वेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना हम जानते हैं। वो कैसे? तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कंपोनेंट में क्या होता है, पहले का x कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय
दूसरे का एक्स कंपोनेंट, दूसरे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, फिर पहले वेक्टर का y कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का भी y कंपोनेंट को फिर से प्रोडक्ट करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। दिस इज हाउ वी गेट द डॉट प्रोडक्ट। आई होप इन ये सारी बातें तो सबको पता होगा ही। अगर किसी किसी को नहीं भी पता होगा तो इसलिए मैं बिट बाय बिट एक्सप्लेन कर रहा हूं, सो डैट कोई भी स्टूडेंट्स छूट ना पाए। अगर जिनको ये बातें पता है तो आप स्किप कर सकते हो या फास्ट फॉरवर्ड कर दो, आगे बढ़ जाओ। फाइन, मेन बात है यहाँ पे कि थॉट प्रोसेस देना, इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ओके, सो u डॉट v इज इक्वल टू 0 फिर से हम कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट दैट इज u cos थीटा इनटू सेकेंड वेक्टर का x कंपोनेंट भी u cos थीटा ही है, और फर्स्ट वेक्टर का y कंपोनेंट u sin थीटा इनटू सेकेंड वेक्टर का y कंपोनेंट u sin थीटा माइनस gt, और ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, और इसको मैं कह देता हूं दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ अब हमारे को टाइम यहां से निकल जाएगा इसी इक्वेशन से। हम देख पा रहे हैं कि u और थीटा के टर्म्स में ही हमारे को टाइम निकालने हैं। तो फर्दर इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन we will be getting time in terms of u and theta। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और जिन बच्चों को पता है तो वो फटाफट वो सिंप्लीफाई कर दें। और इनफैक्ट मैं भी अगर इन सारे इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ तो मैं भी जल्दी जल्दी करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं हर एक स्टेप को अच्छे से दिखा रहा हूँ। फाइन, तो u cos theta इंटू u cos theta इट बिकम्स u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ u sin थीटा इंटू u sin थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस u sin थीटा इंटू gt इट बिकम्स u sin थीटा इंटू gt, और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहां से हम देख पा रहे हैं u स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन गया, तो u स्क्वायर इंटू 1 मैं कर देता हूं यहाँ, और ये वाला माइनस को RHS में भेज दूं, और इसका वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा इंटू gt, और यहां से एक u तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा टाइम बच जाएगा u ओवर g sin थीटा, ये वाला वैल्यू g sin थीटा। तो यही टाइम आ जाएगा, और हम देख पा रहे हैं कि यही टाइम u ओवर g sin थीटा हम दोनों मेथड्स में लाए, और ऑब्वियसली मेथड है तो किसी भी मेथड से तो सेम ही आएगा। अच्छा, एक और बात, आप ऐसा ना करो कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, आप नोटबुक लो और साथ साथ सारे स्टेप्स को फटाफट करते चलो। दिस इज हाउ वी लर्न इन द बेस्ट मैनर। अच्छा, तो ये टाइम आ गया हमारा u ओवर g sin थीटा यूजिंग दिस टिपिकल मेथड। तो इस मेथड को शो करने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन पर्पस क्या था, ये बताना कि कई बार इनफैक्ट क्या 80% ऑफ द टाइम हम ट्रेडिशनल या टिपिकल मेथड यूज करते हैं फिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मतलब कॉन्सेप्ट अगर हमें पता होता है तो हमारे माइंड में एकदम से सेटअप होता है वो बात कि इसके बाद यही करने हैं। तो यहां भी वही चीज हो रहा है कि हमें पता है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो मेरे माइंड में तो यही आने का है कि u डॉट v इक्वल टू 0 कर देंगे। ऐसा हम करते हैं, कभी भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो पहला ख्याल तो यही आता है टिपिकली स्पीकिंग। और v वेक्टर में हमें टाइम का भी एक फंक्शन लेना होगा, जैसा कि हमने यहां बताया है यहां पे, सो डैट हम टाइम निकाल पाए। तो यही कैच पॉइंट था कि u डॉट v इक्वल टू 0 और v को टाइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, बस दैट्स इट। फाइन, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई छोटा सा भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो और हमें बताओ, और मैं उसका रिप्लाई करूंगा। फाइन, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो ये कंडीशन है कि u वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर गिवन u एंड थीटा, क्या हर एंगल ऑफ थीटा के लिए, हर एंगल के लिए ये ट्रू है, या गिवन रेंज ऑफ
एंगल थीटा के लिए ऐसा पॉसिबल है। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।